Okay, there are different procedures by which we can amend our constitution. अलग अलग तरीके हैं जिससे हम अपने constitution को amend कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? The first one is by simple majority. Simple majority क्या होती है? Firstly, the meaning of majority. Majority means जो maximum persons होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पर्सन्स इज मेजॉरिटी. ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट उसके लिए मेजॉरिटी का यस कहना ज़रूरी है. ठीक है, यानी कि मैक्सिमम पर्सन्स जो हैं उनका यस कहना ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स रीड फर्स्ट, आफ्टर दैट आई विल explain it. Certain provisions of the Constitution can easily be changed by passing the amendment bill by simple majority, which makes the bill should be approved by a majority of the members present and voting in both of the houses of the Parliament. अब हमें पता है कि जितने भी लॉज हैं वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट. ठीक है, कौन बनाता है? पार्लियामेंट. अब ये पार्लियामेंट में कौन फॉर्म करता है लॉज? गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट किससे बनती है? गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक. पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. तो ये जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं. ओके, और ये रिप्रेजेंटेटिव, इनका जो मैक्सिमम नंबर है या मेजॉरिटी है, जब ये किसी बिल को पास कर देते हैं, ठीक, वोटिंग करते हैं और वोटिंग में बिल को पास कर देते हैं, ओनली देन द अमेंडमेंट विल बी अप्रूव्ड. ओके, तभी अमेंडमेंट अप्रूव होती है, चेंजेस होते हैं. अगर बिल को पास नहीं करते, बिल कैंसिल कर देते हैं, तो कोई अमेंडमेंट नहीं होती है. क्लियर? कि हम लोग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोकसभा और राज्यसभा का पार्ट हैं. ओके, तो ये चेंजेस के लिए जो बिल है वो लोकसभा में शो किया जाता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है. वहाँ के टोटल मेंबर्स, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर 100 मेंबर्स हैं तो एटलीस्ट 60 और 65 मेंबर्स को यस करना होगा. ओनली देन द अमेंडमेंट बिल शुड बी पास्ड. तभी सिर्फ अमेंडमेंट बिल पास होना चाहिए. अदरवाइज अगर 40 ने यस किया है और 60 उसके अगेंस्ट है तो ये पास नहीं होगा. क्लियर? सो सिंपल मेजॉरिटी मीन्स कि वहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से वोटिंग हुई, वोटिंग से उन्होंने येस या नो कह दिया कि हाँ जी हमें ये बिल पसंद है, ठीक है, अमेंडमेंट हो जानी चाहिए, तो वो अमेंडमेंट हो जाएगी. अमेंडमेंट मतलब चेंजेस हो जाएंगे. और अगर उन्होंने कहा कि नहीं, अमेंडमेंट नहीं होनी है, ये बिल ठीक नहीं है, ये लॉ सही नहीं है, तो चेंजेस नहीं होंगे. दैट इज़ सिंपल मेजॉरिटी. ओके, नेक्स्ट स्पेशल मेजॉरिटी. अब स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप. जितने मेंबर्स हैं वहाँ पर हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, उन मेंबर्स की तो मेजॉरिटी चाहिए हमें. ओके, बट इसके साथ ही 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग. जितने प्रेजेंट हैं और जितने वोट कर रहे हैं उनकी भी मेजॉरिटी हमें चाहिए. ओके,